Hello everyone, welcome to you all in English बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 9th मोमेंट से पहला चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड यानी कि गुमशुदा हुआ बच्चा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ए चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बालक अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वह वहाँ प्रदर्शित मिठाइयों और खिलौनों को देखकर प्रसन्न और उत्तेजित हो जाता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम। लेकिन उसके माता पिता इन्हें खरीदने नहीं देते। Why then does he refuse them when someone else offers them to him? जब कोई अन्य व्यक्ति उसे इन्हीं चीज़ों को लेने के लिए पेशकश करता है तो वह क्यों इसे इनकार या अस्वीकार कर देता है। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह वसंत ऋतु का फेस्टिवल यानी कि त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलीज emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. सर्दी की तंग और संकरी गलियों से गुजरकर निकल रही थी। कुछ लोग पैदल थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे और कुछ बैलगाड़ियों में सवार थे, यानी कि बैलगाड़ियों से जा रहे थे। एक छोटा सा बालक अपने पिता की टांगों के बीच में से निकलकर खुशी और उत्साह से भरपूर होकर दौड़ रहा था। देखिए यही है वो मेला जिस पे ये मम्मी पापा उसके हैं, उसके पेरेंट्स हैं, वो मेले वाले लोग हैं। और ये जो बालक है जो चीज़ों को देख के काफ़ी इसको बेचैनी होती है लेने के लिए। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। जैसे ही बालक आकर्षित खिलौनों को देखकर पीछे रह गया, उसके माता पिता ने कहा, आओ बच्चों, आओ बच्चे आओ। He hurried he hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. Even though he well knew the world could stare of refusal in their eyes. वह अपने माता पिता की ओर जल्दी से भागा। उसके पाँव उनकी आवाज़ के पीछे पीछे चल रहे थे। उसकी आंखें जब भी पीछे हटने वाले खिलौनों की ओर खींचती जा रही थी। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा जहाँ उसके पाँव पहले उसकी प्रतीक्षा के लिए रुके हुए थे, वो अपने मन की इच्छा को नहीं दबा सका, नहीं रोक पाया। यद्यपि वो उनकी आंखों में बैठी इनकार की ठंडी दृष्टि को अच्छी प्रकार से जानता था। आई वॉन्ट दैट टॉयज, ही प्लीडेड। मुझे वो खिलौना चाहिए, उसने याचना की। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज एंड हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। उसके पिता ने उस पर लाल आंखों से अपनी परिचित अत्याचारी प्रोसिक्यूशंस यानी कि अपनी अत्याचारी जैसे ढंग से देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू। उसकी माँ दिन भर की स्वतंत्रता भावना के कारण पिघल कर कोमल हो गई थी और उसने अपनी उंगली पकड़ने के लिए और देते हुए कहा कि देखो बच्चों, देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या है। व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as it swept across mills and mills of even land. यह फूलों से लदा सरसों का खेत था, पीला जैसा पिघला हुआ सोना।
सामने दूर तक समतल धरती पर मीलों लंबा फैला हुआ था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. पतंगों का एक झुंड और साफ बैंगनी पंखों पर उड़ान भर रहा था। वह फलों से मिठास की खोज करने वाली एक अकेली लंबी काली मधुमक्खी अथवा तितली की उड़ान में हस्तक्षेप करते हुए हलचल मचा रहा था। द चाइल्ड फॉलोड them in the air with his gaze till one of them would steal its wings and rest, and he would try to catch it. बालक उनके पीछे पीछे हवा में अपनी गहरी दृष्टि डाले चल रहा था, यहाँ तक कि उनमें से एक पतंगे ने अपने आँखों को गतिहीन करके आराम किया, और जब तक बालक उसे पकड़ने का प्रयास करता परंतु वो फड़फड़ाते हुए ऊपर हवा में आगे चला जाता। But it would go flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come on to the footpath." जब वो लगभग इसे अपने हाथों में पकड़ ही चुका था कि उसकी माँ ने उसे पहले ही भांति आवाज़ दिया, आओ बच्चे आओ, पैदल पथ पर की ओर आओ, चलो अब चलते हैं। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were streaming out from the hiding places to enjoy the sunshine. वो प्रसन्न मुद्रा में अपने माता पिता की ओर दौड़ा और थोड़ी देर तक तो वह उनके आगे आगे दौड़ा, परंतु शीघ्र ही वो पीछे छूट गया। वह उस पैदल पथ के साथ साथ छोटे छोटे कीट पतंगों द्वारा आकर्षित हो जाता है। यानी कि जब भी वो बालक अपने पेरेंट्स के साथ रास्ते पे चलता तो वो रास्ते पे जो लेफ़्ट राइट जो भी मेले में जो लोग थे जो खिलौनों को बेच रहे थे, कीट पतंगों को बेच रहे थे, उसे देखकर वो उत्तेजित हो जाता और वो सभी चीज़ें इस बालक को आकर्षित कर लेती, जो धूप की चमक का आनंद लेने के लिए बहुत मात्रा में बाहर आ रहे थे। यानी कि लोग जो थे वो धूप की मात्रा को लेने के लिए बहुत बाहर आ रहे थे, क्योंकि वसंत ऋतु का मौसम था, ठंडी का मौसम था, और जब भी धूप निकलती है तो लोग उसको एनर्जी लेने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं, डिज़ायर हो जाते हैं एक प्रकार की। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. आओ बच्चे आ जाओ, उसके माता पिता ने एक झाड़ी की छाया में खड़े होकर बुलाया जहाँ वे एक कुएं के किनारे बैठे हुए थे। वो उनकी ओर दौड़ा। जैसे ही बालक अपने माता पिता को भूलकर झाड़ी में प्रविष्ट हुआ, फूलों की एक फुहार उस पर आ पड़ी। A shower of a young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove! The dove!" The raining petals dropped from the forgotten hands. उसने अपने हाथों में पत्तियां इकट्ठी करनी आरंभ कर दी। यानी कि बालक जो था वो जैसे ही अपने माता पिता को भूलकर झाड़ी में प्रविष्ट हुआ, फूलों की एक फुहार उस पर आ पड़ी और अपने हाथों में पत्तियों को इकट्ठा करने लगा। परंतु देखो, उसने फाख्ता की कूकू का स्वर सुना, यानी फाख्ता की कूकू का कोई आवाज़ उसने सुना, और वो अपने माता पिता की ओर चिल्लाता हुआ गया। यानी कि बहुत काफ़ी ज़्यादा वो आवाज़ उसको डरा दी थी, जैसे लग रहा हो कि कोई घोस्ट की, कोई भूत की आवाज़ हो। तो उसने फाख्ता की कूकू की आवाज़ सुना, स्वर सुना, और वो अपने माता पिता की ओर चिल्लाता हुआ भागा। फाख्ता उसने बिखरे पत्ते अपने भूले हुए हाथों से गिरा दिए। यानी कि जो भी पत्ते वो अपने हाथों से इकट्ठा किए हुए थे सब वो फेंक दिए, और चिल्लाते चिल्लाते अपने पेरेंट्स के पास वो दौड़ के
भाग गया। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. आ जाओ बच्चे आ जाओ, उन्होंने बालक को बुलाया। किसी दूसरे थर्ड व्यक्ति ने उस बालक को बुलाया कि आ जाओ बच्चे आ जाओ, परंतु वो अब बड़ के पेड़ के यानी कि बनियान के पेड़ के चारों ओर दौड़ते हुए जंगली फूलों के बीच जा चुका था वो बालक, और उसे पकड़कर उन्होंने संकरा और बल खाता हुआ वो पैदल मार्ग पर चलते रहा जो सरसों के खेतों के पार मेले पर जाता था। यानी कि जो रास्ता सरसों के खेतों के उस पार मेले में जाता था, उसी रास्ते पे वो बालक दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाने लगा। तब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसको बुलाने लगा, लेकिन वो नहीं रुका, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के पास दौड़ते हुए जाने लगा। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the real pool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही वे गांव के निकट पहुंचा, वो बालक जैसे ही अपने गांव के निकट पहुंचा, बालक बहुत से पैदल मार्ग देख सकता था। यानी कि उस वक्त बहुत सारे रास्ते निकले हुए थे टर्निंग पॉइंट से। उस वक्त बालक बहुत सारे रास्ते को देखता था जो लोगों की भीड़ से भरे हुए थे और जो मेले के केंद्र में केंद्रित हो रहे थे। उसने एकदम पीछे की ओर झटका अनुभव किया और उस संसार की हर बड़ाहट द्वारा खींचा चला गया जिसमें वो प्रवेश कर रहा था, जिसमें वो एंट्रिंग कर रहा था। अ स्वीट मीट सेलर हॉकेड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of the architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. एक मिठाई विक्रेता ने अपने प्रवेश द्वार के निकट से ही गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी इत्यादि की आवाज़ लगाई और भीड़ ने उसके बहुत सी रंगीन मिठाइयों से सुसज्जित मंच को दबाया। चारों तरफ से लोग घेरे खरीदने के लिए, जो कि चांदी और सोने की पत्तियों से सजी हुई थी। The child stayed open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured. Murmured का मतलब होता है बड़बड़ाना। बालक ने अपनी गिद्ध दृष्टि यानी कि बुरी नज़र से उन्हें घूरा और बर्फ़ी के लिए उसने मुंह में पानी भर आया, जो कि उसकी प्रिय मनचाही मिठाई थी। वो धीरे से बुदबुदाया यानी कि बड़बड़ाया कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। आई वॉन्ट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। वो धीरे धीरे आप बड़बड़ाया, अपने मुंह से बोला कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेस्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी heeded because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer, he moved on. वो इस बात से थोड़ा पहले ही परिचित था कि जैसे उसने बर्फ़ी की मांग की, एक्सपेक्ट की, उसकी प्रार्थना अस्वीकार नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वो लालची है, ग्रीडी है। अतः देयरफॉर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वो वहाँ से आगे चल दिया। यानी कि बिना वो बड़बड़ाया उसने एक्सपेक्ट किया कि आई वांट बर्फ़ी। बट वो जानता था कि मेरे माता पिता कहेंगे कि मैं एक लालची हूँ, और ये सब सोच के वो बच्चा बिना मिठाई वाले ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, बिना उत्तर सुने हुए वो वहाँ से दौड़ पड़ा, यानी किसी और रास्ते वो चल पड़ा। ए फ्लावर सेलर हाउकेड ए गार्लैंड ऑफ Gulmohur, the child seemed irresistibly drawn. एक फूल विक्रेता ने आवाज़ लगाई, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। बालक बिना रुके उस ओर खींचा प्रतीत होता था। यानी कि वो फूल जो फ्लावर सेलर जो था, वो उसको क्या किया, वो अपने चीज़ों को, अपने मटेरियल्स को, अपने फ्लावर्स को बेचने के लिए आवाज़ दिया, और वहीं वो आवाज़ उस बालक को
अट्रैक्ट करता था और वो खींचा चला जा रहा था। द चाइल्ड seemed irresistibly down. He wants towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So, without waiting for an answer, he moved on. बालक बिना रुके उस ओर खींचा प्रतीत हो रहा था, यानी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था बिना कोई रुके बिना। वो उस टोकरी बास्केट यानी कि टोकरी की ओर गया जिसमें फूलों का ढेर रखा हुआ था और धीरे से बड़बड़ाया कि मैं वो माला चाहता हूँ, लेकिन वह इस बात से भली भांति परिचित था कि उसके माता पिता उसे वह लेकर देने से इनकार कर देंगे, क्योंकि वे लोग यानी कि उसके माता पिता कहेंगे कि वे वस्तुएं बहुत घटिया हैं। देस मटेरियल्स आर चीप, यानी कि वे सब मटेरियल जो भी हैं फ्लावर्स हैं वो बहुत चीप है, यानी कि घटिया है। अतः बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वो बालक वहाँ से भी दौड़कर भाग गया, यानी कि दूसरे रास्ते पे चला गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक व्यक्ति एक छड़ी से पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के लहराते हुए गुब्बारे लेकर खड़ा था। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. उन गुब्बारों की इंद्रधनुष से शनि ने उसे आकर्षित किया जो कि अपने अपने चांदनी रंग में था, और वह उत्सुकतापूर्वक उन सबको प्राप्त करने का इच्छुक था, उसकी डिज़ायर थी। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, सो ही वॉकड ऑन फार्दर। लेकिन वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा था, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके जनक यानी कि उसके जो माता पिता जो हैं उसे कभी भी गुब्बारे नहीं लेके देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि इतना बड़ा हो, तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम्हारे खिलौने भी इतने बड़े हो गए हैं कि तुम्हारे खिलौने के सामने ये गुब्बारे सब पुराने लगते हैं, अच्छा नहीं लगते हैं। अतः वो इस बात को जानकर, भलीभांति जानकर आगे की ओर चल दिया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into the invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. एक सपेरा एक सांप के लिए बांसुरी बजा रहा था जो कि कुंडली मारकर पिटारी में बैठा हुआ था। कौन? सांप पिटारी मारकर कुंडली में बैठा हुआ था, बास्केट में बैठा हुआ था। इसका सिर सुंदर रूप में एक बतख की गर्दन की भांति उठा हुआ था, जबकि बांसुरी की न देखी जाने वाली ध्वनि एक अदृश्य झकोरा मारने वाले जल प्रपात की तरह लग रही थी। The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such quiet music as the snake charmer played, he proceeded farther. बालक सपेरे की ओर गया और वह जानते हुए भी कि उसके माता पिता ने उसे ऐसे साधारण संगीत को सुनने के लिए मना किया हुआ है जैसा कि सपेरा बजाता है, और वो आगे बढ़ जाता है। There was a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. वह मेले में झूला पूरे जोरों पर था। पुरुष, स्त्रियां और बच्चे तेजी से चिल्लाते हुए झूलने के आनंद उठा रहे थे। बच्चे ने माता पिता की ओर जानबूझकर देखा और उसने एक अदृश्य इच्छा प्रकट की। द चाइल्ड watched them intently and then he made a bold request, I want to go on the roundabout
प्लीज़ फादर मदर, प्लीज़ फादर मदर। माता पिता की ओर जानबूझकर देखा, यानी कि वो जो बच्चा जो था वो अपने माता पिता की तरफ जानबूझकर देखा और एक रीढ़ इच्छा कर प्रकट कर रहा था कि मैं मेले में झूला झूलना चाहता हूँ। आदरणीय माता पिताजी, आदरणीय माता पिताजी। देयर वॉज नो रिप्लाई, उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की ओर देखने के लिए घूमा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, वे वहाँ नहीं थे, उसने पीछे की ओर देखा। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वे वहाँ भी नहीं थे, उसने कहीं अदर जगह पे देखा लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं थे। दे वर नॉट देयर। ही लुक बिहाइंड, उसने पीछे की तरफ देखा। दे वॉज नॉट साइन ऑफ देम, यानी कि वे लोग वहाँ पर भी नहीं थे। ए फुल deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood crying in real fear, "Mother, father, mother, father." उसके रूंधे हुए गले से एक गहरी चीख निकली और अचानक ही उसके शरीर में इतनी तीव्रता आई कि जिससे वो जहाँ पर भी था वहाँ से वो भाग खड़ा हुआ। वास्तव में वह भयभीत होकर चिल्लाने लगा, मम्मी पापा, मम्मी पापा, यानी कि बहुत वो भयभीत, यानी कि डर गया था। वो अपने मम्मी पापा को न पाकर वो डर गया था। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फिट्स, हिज फ्लॉस्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर। गर्म और उग्र अशुद्ध धारा उसकी आंखों में से निकल रही थी। उसका चेहरा भय से, डर से उड़ गया था और वो ऐठ गया, यानी कि पूरी तरफ से दुखी हो गया। Hither or thither in all directions, knowing not where to go, mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. भय से असस्त्र वह पहले एक ओर दौड़ा, तब दूसरी ओर दौड़ा, यहाँ वहाँ और सभी दिशाओं में, और यह जानते हुए कि वहाँ जाना है। उसके माता पिता को पुकार कर विलाप किया, चिल्ला रहा था। इसकी पीली पगड़ी ढीली हो गई और उसके वस्त्र मैले हो गए उस बालक के। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bring yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. कुछ देर तक क्रोध में इधर उधर दौड़ने के बाद वो हार मानकर खड़ा हो गया। उसकी चिल्लाहट सिसकियों में दब गई थी। कुछ ही दूरी पर हरी घास पर उसने अपनी झिल्लीदार आंखों से पुरुषों और स्त्रियों को बतियाते हुए देखा, बातचीत करते हुए देखा। उसने जानबूझकर पैबंद लगे पीले चमकदार वस्त्रों के साथ उन लोगों की ओर देखा, लेकिन इनमें उसके माता पिता का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। लोग तो केवल बतियाने में और बातचीत करने में और हंसने खेलने में लगे हुए थे, उलझे हुए थे। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering, "Mother, father, mother, father." अब अब एक तीर्थ स्थल की ओर तेजी से उधर भागा जहाँ लोगों की भीड़ थी। वहाँ पुरुषों स्त्रियों की बहुत भीड़ थी, लेकिन वो लोगों के बीच में भाग रहा था। उसकी छोटी छोटी सी सखियाँ देर तक मम्मी पापा चिल्ला रही थी। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men
stared each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their visual movement. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother, father, mother." मंदिर के प्रवेश द्वार पर कुछ कुछ भीड़ कम हुई। मनुष्य एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। भारी भरकम शरीर वाले मनुष्य अपने सुदृढ़ कंधों को चमकती आंखों के साथ देख रहे थे और जा भी रहे थे। असहाय बच्चे ने धक्का मारकर उन लोगों के बीच में अपना रास्ता खुद बना लिया और बनाना चाहा और बना भी लिया, लेकिन उस निष्ठुर लोगों के पैरों से कुचला गया और वो अपनी गंभीरता पूर्ण ध्वनि में चिल्लाया, "मम्मी पापा, मम्मी पापा।" A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. उस अपार भीड़ में, उस भारी भीड़ में एक व्यक्ति ने उसकी चीख सुनी, उसकी आवाज़ों को सुनी और उसे बड़ी कठिनता से झुककर अपनी बाहों में ले लिया, जैसे कि कोई बाप अपने बेटे को गले से लगाता है, उसी तरह। "How did you get there, child? Whose baby are you?" the man asked as he steered clear of mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want to my mother, I want my father." "बालक, तुम यहाँ कैसे आए? तुम किसके बच्चे हो?" जैसे ही उस व्यक्ति ने भीड़ में अपना मार्ग सुनिश्चित कर लिया, बालक पहले से भी और अधिक जोर से रोया और चिल्लाया, "मैं अपनी माता पिता को चाहता हूँ, मैं अपनी माता पिता को चाहता हूँ." द मैन ट्राइड टू soothe him by talking him to the roundabout. "Will you have a ride on the horse?" he gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into the thousand steel sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father." एक बार वो तेजी से दौड़ा। इस बार वो मंदिर की ओर गया जहाँ लोग भीड़ लगाते हुए दिख रहे थे। चप्पा चप्पा लोगों से खचाखच भरा हुआ था, परंतु वह लोगों की टांगों के बीच से दौड़ा, हल्की सी सकिया भरते हुए, माता पिता। उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने माता पिता को ही चाह रहा था, अपने माता पिता की, क्योंकि वो मेले में खो गया था, यानी कि गुम हो गया था। भारी भरकम लोग, बलिष्ठ कंधे वाले, धमकी हुए कातिल निगाहें थीं, एक दूसरे से धक्का मुक्का खा रहे थे। प्यारे बच्चे ने उन लोगों के पाँव के मध्य घुसने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु उसकी पौष्टिक चहल कदमी में ठोकर खाकर इधर उधर लुढ़कने लगी। वो किसी के पाँव के नीचे आ कुचला जाता। यदि वो पूरे जोर से न चीखता, माँ बापू, एक व्यक्ति ने उसकी भीड़ में उसकी चीख सुनी और कठिनाईपूर्वक उसके अपने बाहों में लगा लिया और उसकी मदद करने लगी। और वो बच्चा अपनी स्टोरी को उनको बताते रहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। देखिए, वो बालक इस सपेरा के पास भी आया था, वो आता देखने के लिए, और यहीं पे आके वो छूट भी जाता है। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the saving cobra. मनुष्य उसी सपेरे के स्थान पर उस बालक को लेकर के जाता है जहाँ बांसुरी की सुर पर सपेरा मणिनाग को झूमा रहा था। "Listen to that nice music, child," he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain. उस व्यक्ति ने अनुरोध किया कि बालक, उस अच्छे संगीत को सुनो। बालक ने अपनी अंगुलियों से अपने कान बंद कर लिए और अधिक ध्वनि से चिल्लाने लगा, "मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपनी पापा चाहिए, मैं उन लोगों के पास जाना चाहता हूँ। I want my mother, I want my father, I want to go from him." The man took him near the balloons
The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my फादर, मुझे अपनी मम्मी और मुझे अपने पापा के पास जाना है। उस और वो व्यक्ति उसे इस धारणा के साथ गुब्बारे को निकट ले आया और उसे चमकदार रंगों से वो अपना ध्यान भटकाने के लिए और शांत करने के लिए वो बैलून दे रहा था। क्या तुम इंद्रधनुषी रंग वाला गुब्बारा लोगे? क्या तुम चाहते हो? डू यू वॉन्ट दिस बैलून्स, दिस कलरफुल बैलून्स? उस व्यक्ति ने अनुरोधपूर्वक कहा कि बालक ने लहराते हुए गुब्बारों से अपनी दृष्टि हटा तो ली और सिसकियाँ भरने लगा। मैं अपनी मम्मी के पास जाना चाहता हूँ और मैं अपनी मम्मी के पापा के पास जाना चाहता हूँ। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। वह व्यक्ति अभी भी उसे रिझाने का प्रयत्न करते हुए उसे पुष्प विक्रेता के पास ले गया। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? जहाँ पुष्प विक्रेता द्वारा पर बैठा था। देखो बच्चे, क्या इन अच्छे पुष्पों की सुगंध ले सकते हो? क्या तुम अपने गले में लटकाने के लिए माला लोगे, गार्लैंड लोगे? बच्चे ने टोकरी से अपनी नाक हटा ली और अपनी सिसकियों को दोहराने लगा, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए, मुझे अपने माता पिता चाहिए। The child turned his nose away from the basket and retracted his sob, I want my mother, father, I want my mother, father. बच्चे ने टोकरी से अपनी नाक हटा ली और अपनी सिसकियों को दोहराने लगा कि मुझे अपनी मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे उन्हीं के पास जाना है। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. वह व्यक्ति उस बालक के निराश तथा दुखी मन को विनोदमय बनाने के लिए मिठाई वाली दुकान पर मिठाई दिलाने के लिए ले गया। उस व्यक्ति ने कहा कि बालक, तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? What sweets would you like, child? बालक, तुमको कौन सी मिठाई पसंद है? He asked. वो व्यक्ति ने उस बालक से पूछा। The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. लड़के ने अपना मुख मिठाई की दुकान से मोड़ लिया और केवल सिसकियाँ लेकर कहने लगा कि मुझे अपनी मम्मी माता चाहिए, मुझे अपनी पिता चाहिए। ह्यूमरस मतलब होता है खुश करना। सो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आया होगा। और इस स्टोरी से सीख ये मिलती है कि किसी भी पेरेंट्स अपने बाल बच्चों को मेला में लेकर के जाते हैं तो उसे मेला में क्यों लेकर जाते हैं? जब उसको कुछ दिलाने के लिए, जब उसको दिला ही आप नहीं सकते हो, जब उसको खरीद कर कुछ आप दे ही नहीं सकते हो, उसकी एक्सपेक्ट को इंटरेस्ट के लिए उसको फुलफिल करने ही नहीं दोगे, तो आप फिर उसको लेकर के क्यों जाते हो? और वो बच्चा गुम हो जाता है। सो आई होप गाइज एंड फ्रेंड्स और माई स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।